नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में हम एक सिंपल बिगिनर फ्रेंडली मेकअप ट्यूटोरियल करेंगे और जैसे जैसे मैं अपना मेकअप अप्लाई करूंगी, मैं हर एक स्टेप को आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैं जो आई लुक क्रिएट करूंगी वो एक सिंगल आई शैडो का इस्तेमाल करके करूंगी, तो ये डेफिनेटली एक बहुत लाइक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो होने वाला है। सो इफ यू आर अ बिगिनर एंड अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप अगर एक किसी छोटी पार्टी में या फंक्शन में जा रहे हैं तो आप किस तरीके से अपना मेकअप कर सकते हैं, तो दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। मैंने अपना फेस वॉश किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा मैंने अपने फेस पे अभी तक कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो सबसे पहली चीज जो मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी वो है एक मॉइस्चराइजर। और मॉइस्चराइजर के लिए मैं ये बहुत सिंपल, बहुत अफोर्डेबल पॉन्ड्स का जो लाइट वेट मॉइस्चराइजर है वो इस्तेमाल करूंगी। काफी बड़ा टब है मेरे पास, लेकिन मुझे ये मॉइस्चराइजर काफी पसंद है और इसकी कंडीशन से आप देख ही पा रहे होंगे। मैं इस मॉइस्चराइजर को अपने फेस पे और अपनी बॉडी दोनों पे इस्तेमाल करती हूँ और इसलिए इतना बड़ा जो टब है वो काफी हैंडी आता है। अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो मेकअप एप्लीकेशन के बाद कई बार मेकअप में क्रैक्स हो जाते हैं या फिर ड्राई पैचेस दिखते हैं, वो ना दिखें। अब मैंने अपना फेस मॉइस्चराइज कर लिया है। अब किसी भी मेकअप लुक को क्रिएट करने से पहले बहुत जरूरी होता है कि आप अपने फेस पे एक अच्छे मेकअप प्राइमर का इस्तेमाल करें। बहुत तरह के प्राइमर्स मार्केट में अवेलेबल है, आप अपनी स्किन के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन मेरे जैसी है और अगर आपके टी जोन में ओपन पोर्स हैं या लार्ज पोर्स हैं, तो ये पर्टिकुलर प्राइमर जो मैं यूज करूंगी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है बाय द ब्रांड बेनिफिट और ये है बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर। थोड़ा सा प्राइमर मैं अपनी फिंगर्स पे लूंगी और अपनी फिंगर्स की मदद से ही इसे अप्लाई करूंगी। वैसे तो पूरे फेस पे प्राइमर अप्लाई करना होता है, लेकिन मैं अपने, क्योंकि मेरा टी जोन काफी ऑयली है और ओपन पोर्स है, तो टी जोन में मैं ज्यादा अप्लाई करूंगी अपने प्राइमर को और उसके बाद ऑल ओवर फेस पे उसको ब्लेंड कर दूंगी। फेस पे प्राइमर अप्लाई करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो ना ही सिर्फ फाउंडेशन को एक बेस प्रोवाइड करता है, बट आपके मेकअप को फेस पे टिकाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो है अपना बेस अप्लाई करना या अपना फाउंडेशन अप्लाई करना। और फाउंडेशन या तो आप अपने फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश की मदद से कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह एक वेट ब्यूटी स्पंज के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली वेट ब्यूटी स्पंज या फिर मेकअप ब्रश के बीच में जगल करती हूँ। आज मैं इस वेट ब्यूटी स्पंज का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है मेरी नजर में एक फाउंडेशन को अप्लाई करने का। अगर आप किसी ब्यूटी स्पंज के थ्रू अपना फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना ज्यादा इजी होता है। जो मैं फाउंडेशन इस्तेमाल करूंगी वो है बाय द ब्रांड के ब्यूटी और ये मैं ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी हूँ। बहुत मुश्किल से आई गेस ये पंप हो पाएगा। इतना फाउंडेशन मैंने स्पंज के बैक में लिया है और ब्लेंड करने से पहले मैं छोटी छोटी डॉट्स क्रिएट करूंगी अपने फेस पे। आप चाहें तो ये काम अपनी फिंगर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, बट मैं अपनी फिंगर्स कम इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसके ऊपर ले लिया है। और फिर इस फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं इस तरीके के बाउंसी मोशन का इस्तेमाल करूंगी। बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी भी ब्यूटी स्पंज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए, तो वो ब्यूटी स्पंज वेट होना चाहिए कम्प्लीटली, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो आपके फेस पे अप्लाई हो सके। ये देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड कर देता है ये फाउंडेशन को। मैं थोड़ा सा फाउंडेशन अपने नेक के एरिया में भी ड्रैग करूंगी, ताकि मेरा जो नेक का कलर है और मेरे जो फेस का कलर है वो बहुत ज़्यादा डिफर ना करे। के ब्यूटी का ये जो फाउंडेशन है ये एक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, लेकिन ये फुल कवरेज नहीं देता है। ये एक लो टू मीडियम कवरेज का फाउंडेशन है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस फाउंडेशन के थ्रू आपको बेटर कवरेज मिल सके तो आप इसका एक सेकेंड कोट अप्लाई कर सकते हैं। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद वक्त आता है कंसीलर अप्लाई करने का, और ये जो पर्टिकुलर कंसीलर मैं यूज करूंगी ये है बाय द ब्रांड मेबेलिन और ये है मेबेलिन का फिट मी कंसीलर। मैं अपने सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स में यही इस्तेमाल करती हूँ। इसको मैं बेसिकली अपने अंडर आई एरियाज को थोड़ा इल्यूमिनेट करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके फेस पे एक्ने हैं या एक्ने स्पॉट्स हैं तो उसको हाइड करने के लिए आपको ये कंसीलर अप्लाई करने से पहले ग्रीन कंसीलर अप्लाई करना है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आप ग्रीन कंसीलर
कंसीलर को यूज़ करके अपने एक्ने स्पॉट्स कैसे हाइड कर सकते हैं, तो मैं इस चीज़ के ऊपर एक फुल वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बट अगर आपको एक्ने का इशू नहीं है तो आपके लिए ये मेबेलिन का फिट मी कंसीलर कंप्लीटली सफिशिएंट है। अंडर आइज को करने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये क्रीज नहीं करता है थ्रू आउट द डे। सो मैं इस कंसीलर को अप्लाई करूँगी अंडरनीथ माई आईज, और इस तरीके से अप्लाई करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा अराउंड माई नोज़, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा लाइक डार्कनेस है मेरे फेस पे, एंड नोज़ के ब्रिज पे भी अप्लाई करूँगी ताकि मेरी नोज़ है वो थोड़ी सी इल्यूमिनेटेड रहे। और इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा कंसीलर यहाँ भी अप्लाई करूँगी। फेस के ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे लाइट हिट करती है, तो अगर आप इन जगहों पे अपना कंसीलर अप्लाई करते हैं तो आपका जो फेस है वो थोड़ा ब्राइट लगता है। अब अगेन मैं अपना ब्यूटी स्पंज लूँगी, उसका ये जो छोटा वाला सेक्शन है, साइड है, उसके थ्रू अपने कंसीलर को ब्लेंड करूँगी अगेन इन बाउंसिंग मोशन। ये कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अगर आपको डार्क अंडर आइज का इशू है तो अगेन ये पर्टिकुलर कंसीलर लगाने से पहले आपको एक ऑरेंज कलर का कंसीलर या मे बी एक रेड लिपस्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपके जो अंडर आइज के बैग्स हैं या जो डार्कनेस है वो कवर हो जाए। और उसको जब वो एक बार कवर हो जाए उसके बाद आप अपने एक नॉर्मल कंसीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अपना कंसीलर लगा लिया है। अब फेस बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है ये सब करने के बाद, तो फेस को थोड़ा सा कलर देने के लिए हम अपने ब्रॉन्जर और ब्लश का इस्तेमाल करेंगे। जो कॉन्टोर स्टिक मैं यूज करूंगी वो है अगेन बाय द ब्रांड की ब्यूटी, और ये है शेड बेज फोकस। कॉन्टोर करने का हमारा मकसद ये है कि ये जो हमारी चीक बोन्स है इनका थोड़ा अपलिफ्टिंग सा इल्यूजन दे, और ये डबल चिन को हाइड करने के लिए या अपने नोज को स्लिम करने के लिए भी आप कॉन्टोरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं एक बहुत बेसिक कॉन्टोरिंग करूंगी और ऑल ओवर द फेस करूंगी, जहां जहां आप कर सकते हैं। अगर आप उसको और ज्यादा करना चाहें तो हर उस पर्टिकुलर एरिया में आप थोड़ा ज्यादा कॉन्टोर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम अपने चीक बोन्स की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्टोर हमेशा ऊपर की तरफ किया जाता है, ताकि मेकअप के बाद जो फेस है वो हमेशा अपलिफ्टेड फील हो। तो उसके लिए मैं कॉन्टोर स्टिक को लूंगी और सेंटर ऑफ द चीक से इसको टुवर्ड्स द अपर साइड ऑफ द ईयर अप्लाई करूंगी। हमेशा अपवर्ड एंगल में इसे अप्लाई करना है। सिमिलरली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चीक मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करूंगी। और जब एक बार आप इसे अप्लाई कर लेंगे, उसके अलावा आपको यहाँ पे आप इसे फोरहेड पे अप्लाई कर सकते हैं, अगेन एक चिजल्ड फेस का लुक देने के लिए। और अगर आप अपनी डबल चिन इसके थ्रू हाइड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी चिन के अंडर में इसको अप्लाई करना है, और चाहे तो इसको नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नोज को थिन या स्लिम लुक देने के लिए अगेन जहाँ पे हमने सेंटर में अपना कंसीलर अप्लाई किया था उसके कॉर्नर्स में हमको ये अप्लाई करना है और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना है। ये हैं वो सारे बेसिक एरियाज जहाँ पे हम अपने कॉन्टोर को अप्लाई करते हैं। अगेन अब इसे ब्लेंड करने के लिए हम इसी ब्यूटी स्पंज का इस्तेमाल करेंगे और टैपिंग मोशन में इसको ब्लेंड करेंगे। याद रखिएगा ब्लेंड करते टाइम भी इसे अपवर्ड मोशन में ही ब्लेंड करना है, ताकि फेस पे जो फाइनल लुक आए वो भी अपलिफ्टेड ही हो। कॉन्टोरिंग के बाद आप देख पा रहे होंगे कि फेस पे थोड़ा सा कलर और थोड़ा सा चिजल लुक सा आ गया है। अगर आप इससे ज़्यादा इसको शार्प करना चाहते हैं तो आप और ज़्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ऊपर एडिशनल ब्रॉन्जर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है सो आई गेस बिगनर मेकअप लुक के लिए ये वन सिंगल प्रोडक्ट सफिशेंट है। नाउ फेस को थोड़ा और कलर देने के लिए अब हम ब्लश का यूज़ करेंगे, और जो मैं ब्लश यूज़ करूँगी वो है बाय द ब्रांड की ब्यूटी, और ये है उनका शेड शुगर कैंडी। ये इस तरीके का कुछ पीची सॉर्ट ऑफ अ कलर है, और इस वक्त जो मैंने आउटफिट पहना हुआ है उसके साथ ये पर्टिकुलर कलर कंप्लीटली मैच करता है। सो इसको अप्लाई करने के लिए मैं एक ब्रश का इस्तेमाल करूंगी। ये है बाय द ब्रांड नायका। आपके पास जो भी ब्रश है ब्लश के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्लश जो है ब्रश पे टैप करना है और उसके बाद डायरेक्टली फेस पे अप्लाई नहीं करना है, एक्सेस को हमेशा टैप करना है। जो भी प्रोडक्ट आपके ब्रश में बचा है उसको आपको फेस पे अप्लाई करना है। वेरी सिंपल। अगेन ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अप्लाई करें उसको यहाँ पे चीक पे अप्लाई नहीं करना है, उसको यहाँ से अप्लाई करना है इन दी अपर डायरेक्शन,
ताकि अगेन फेस को एक लिफ्टेड लुक दे सकें। ब्लश अप्लाई करने के बाद जो लास्ट फेस प्रोडक्ट है जो मैं इस्तेमाल करूंगी वो है एक हाइलाइटर, एंड अगेन द हाइलाइटर इज बाय द ब्रांड के ब्यूटी, और ये है उनका शेड शैम्पेन फेस। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। आपको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत सारे की ब्यूटी की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हूँ इस वीडियो में, तो येस, बिकॉज आई लव दिस ब्रांड। मैंने इस ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं मुझे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं रेगुलरली इन्हें अपनी वीडियोज़ में इस्तेमाल करती हूँ। ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे जेन्युइनली ये ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है और जिसकी वजह से आप मुझे इस ब्रांड को यूज़ करते हुए अक्सर देख पाएंगे। तो ये शैम्पेन फेज जो शेड है इसका इस्तेमाल मैं करूँगी। अगेन ब्रश से चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मैं आज अपनी फिंगर का इस्तेमाल करूंगी। अपनी फिंगर को स्वर्ल करूंगी मैं थोड़ा सा इस हाइलाइटर में। उसके बाद जहां मैंने ब्लश अप्लाई किया था उसके ऊपर अगेन इन दी अपवर्ड डायरेक्शन इस हाइलाइटर को अप्लाई करूंगी। बहुत पिगमेंटेड हाइलाइटर है तो ध्यान से अप्लाई कीजिए। अगर थोड़ा ज़्यादा अप्लाई हो भी जाता है तो आप अपनी दूसरी फिंगर के थ्रू इसको आसानी से ब्लेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा हाइलाइटर जहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया था ऑन द टॉप ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, वहाँ पे भी अप्लाई करना है। एंड थोड़ा सा आप यहाँ पे अपने लिप्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो आप सेम हाइलाइटर को अपने ब्राउ बोन्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उससे पहले आइए अपनी ब्राउज फिल करते हैं। अपनी ब्राउज करने से पहले मैं अपने फेस को थोड़ा सा पाउडर करूंगी और उसके लिए जो पाउडर मैं यूज कर रही हूँ वो है बाय द ब्रांड मैक, और ये है मैक का मिनरलाइज स्किन फिनिश। आप अगेन किसी भी पाउडर को यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस स्टेप को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। मेरा जो टी जोन है वो ऑयली है और इसलिए मैं पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ अपने मेकअप को टी जोन पे लॉक करने के लिए। तो इस पाउडर को मैं ब्यूटी स्पंज पे थोड़ा सा टैप करके इस स्पंज को वेरी लाइटली अपने टी जोन में टैप करूंगी। ये स्टेप ये इंश्योर करता है कि मेकअप ज्यादा लंबे समय तक इस पे टिका रहे जैसा कि हमने अप्लाई किया है बिना केकी हुए। अब आइए क्विकली करते हैं अपनी ब्राउज को, और ब्राउज के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो है बाय द ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक्स, और ये है शुगर का आर्च अराइवल ब्राउ पाउडर। मेरी ब्राउज थैंकफुली काफी पिगमेंटेड है, काफी हेयरी है, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा उन्हें फिल नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप जितना चाहें उन्हें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फिल कर सकते हैं। तो मैं क्विकली अपनी ब्राउज को फिल करती हूँ। ब्राउज कंप्लीट करने के बाद आइए चलते हैं अपने आईज की तरफ। और आईज, जैसा कि मैंने कहा, मैं एक सिंगल आई शैडो का इस्तेमाल करूंगी आज का लुक क्रिएट करने के लिए। तो जो आई शैडो मैं इस्तेमाल करूंगी वो अगेन है बाय द ब्रांड की ब्यूटी, और वो है उनकी शिमर आई शैडो स्टिक। ये पर्टिकुलर शेड जो मेरे पास है दिस इज कॉल्ड बेयर मेटल, और ये एक ब्रॉन्जी सॉर्ट ऑफ अ शेड है। तो ये एक परफेक्ट शेड है अगर आपको ब्राइट पिंक्स या रेड्स पसंद नहीं है, लेकिन आप अपनी आई शैडो को इंडियन वेयर के साथ मैच करवाना चाहते हैं या फिर एवरीडे यूज भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर आई शैडो को ब्लेंड करके आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार मैं क्विकली इसको स्वॉच करके दिखाती हूँ कि ये कलर कैसा है। बहुत पिगमेंटेड आई शैडो है और दिस इज हाउ द कलर लुक्स लाइक। सो अब हम क्विकली इसे अपने आईज पे अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन लगाते वक्त मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन अपने आईलिड्स पे भी अप्लाई कर लिया था, और उसी को मैं एज अपना बेस लेके अपनी आई शैडो को अप्लाई करूंगी। अगर आप फाउंडेशन या कंसीलर अपनी आईलिड्स पे अप्लाई नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको एक एडिशनल आई प्राइमर की जरूरत होती है, बट आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर अ बिगिनर, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने कंसीलर को अपने आईलिड्स पे लगा सकते हैं और उसको पाउडर से सेट कर सकते हैं और आपका एक परफेक्ट आई बेस रेडी हो जाता है। सो आइए अप्लाई करते हैं इस स्टिक आई शैडो को अपने लिड्स पे। बहुत आसान है इसे यूज करना, जैसे क्रेयॉन्स इस्तेमाल किए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये आई शैडो अप्लाई की जाती है। तो अपनी ऑल ओवर लिड्स पे आप इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये आई शैडो अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके का लगता है। अगर आप चाहें तो इसमें डिफरेंट कलर लेके इसको ऊपर से ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मल्टीपल आई शैडोज या मल्टीपल आई शैडो ब्रश नहीं है तो आप अपनी फिंगर का इस्तेमाल करके भी अपनी जो अपर एजेस हैं उससे इस पर्टिकुलर आई शैडो को ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस वक्त कर रही हूँ।
एक बार ब्लेंड होने के बाद ये इस तरीके का कुछ दिखता है। मैं क्विकली इसे दूसरी लिड पे भी अप्लाई करती हूँ और उसके बाद हम चलेंगे अपने लाइनर और काजल की तरफ। जब आप दोनों लिड्स पे इसे अप्लाई कर लेंगे तो आई लुक कुछ इस तरीके का दिखेगा। बहुत आसान है, अगेन मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली इसे अपनी आईज पे ब्रश किया है। अब अपनी आईज को कंप्लीट करने के लिए मुझे सिर्फ एक काजल पेंसिल की ज़रूरत है। आप चाहे तो लिक्विड आईलाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काजल पेंसिल भी उतना ही अच्छा काम करती है, तो आपको एडिशनल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अंटिल आप लिक्विड आईलाइनर प्रेफर नहीं करते हो। मुझे पर्सनली ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है लिक्विड जेल पेंसिल, सो मैं आज की ट्यूटोरियल में ये मामा अर्थ का जो लॉन्ग स्टे कोल है इसका इस्तेमाल करूंगी और इसे मैं अपनी लिड्स के ऊपर और अपनी वाटर लाइन दोनों में आसानी से इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो वही मैं इस मेकअप ट्यूटोरियल के लिए करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसे एज अ काजल इस्तेमाल करूंगी और अपनी लोअर और अपर वाटर लाइन दोनों में लगाऊंगी। आप चाहें तो लुक को इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। आप दोनों आईज में डिफरेंस देख पा रहे होंगे ऑलरेडी कितना है। अब इसमें मैं आपको ऊपर लाइनर की तरह इस पेंसिल को इस्तेमाल करके दिखाऊंगी कि दोनों आईज में कितना डिफरेंस दिखता है। अगर आप एक बिगनर हैं और आप परेशान रहते हैं कि आपका जो आईलाइनर है वो इवन नहीं आता है, तो इस लुक में आपको उस चीज़ के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस लुक के लिए एक पतली सी लाइन बना के अल्टीमेटली उसको स्मच करना है। स्मच करने के लिए अगेन अगर आप चाहें तो आप अपने ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी फिंगर का इस्तेमाल करूंगी और इस पर्टिकुलर लाइनर को हल्का सा स्मच करूंगी। सो ये वाली आई कंप्लीट हो गई है लाइनर और काजल के साथ, और आप ऑलरेडी दोनों आईज में काफ़ी डिफरेंस देख पा रहे होंगे। सो मैं क्विकली इस वाली आई को भी कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ अपने मस्कारा एप्लीकेशन के लिए। दोनों आईज कंप्लीट होने के बाद लुक कुछ इस तरीके का दिखता है। अब अपने आईज को फाइनल टच देने के लिए मैं मस्कारे का इस्तेमाल करूंगी, और ये जो पर्टिकुलर मस्कारा जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है बाय द ब्रांड वेट एंड वाइल्ड, और ये है उनका मैक्स वॉल्यूम मस्कारा वाटर प्रूफ वर्जन। सही तरीका जो मस्कारा अप्लाई करने का है वो लैशेस पे इस तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं। आपको और लैश लाइन के पास मस्कारा का वॉन्ड लेके जाना है और उसको इस तरीके से अप्लाई करना है। इससे क्या होता है कि जो मस्कारा है वो क्लम्प नहीं करता है और आपकी जो लैशेस हैं वो बेहतर तरीके से कवर हो पाती हैं। सेम मस्कारे को आप लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करेंगे। अब सिंगल कोट ऑफ मस्कारा लगाने के बाद आईज कुछ इस तरीके की दिख रही हैं, लेकिन अगर आप और ज्यादा वॉल्यूम चाहते हैं अपने आई लैशेज में और आप एक्सटर्नल या फॉल्स लैशेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने मस्कारा वॉन्ड को लेके अपने मस्कारा को ऊपर की तरफ या अपने अपर लैशेज में सिर्फ नीचे ही नहीं बल्कि ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो मस्कारा है वो लैशेस को दोनों तरफ से कोट कर ले और आपको एक फुलर लुक दे। अब अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए आइए अप्लाई करते हैं लिपस्टिक, और जो मैं लिपस्टिक इस्तेमाल करूंगी आज की वीडियो में वो है बाय द ब्रांड स्विस ब्यूटी। ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है हुडा ब्यूटी की बुलेट लिपस्टिक्स का। मेरे पास इस पर्टिकुलर लिपस्टिक के 3 डिफरेंट शेड्स हैं और उनके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने स्विस ब्यूटी की जो बुलेट लिपस्टिक्स हैं उनको हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक से कंपेयर किया है। तो अगर आप वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन के थ्रू वो वीडियो देख सकते हैं। जो पर्टिकुलर शेड मैं इस वीडियो में अप्लाई करूंगी वो है शेड नंबर 07 मॉव ब्लश, और ये एक ऐसा शेड है जो मेरे आई लुक को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा और इसीलिए मैं इसे इस्तेमाल करूंगी। बहुत पिगमेंटेड है और बहुत आसान है इसे अप्लाई करना। और इसी के साथ ये मेकअप लुक कंप्लीट होता है। अगर आप मैरिड हैं तो आप सिंदूर लगा सकते हैं, और अदरवाइज आप इस पर्टिकुलर लुक को इंडियन या वेस्टर्न किसी भी तरह के आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही न्यूट्रल मेकअप लुक है जिसे आपको अप्लाई करने से पहले ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। माफ कीजिएगा लाइटनिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि सन इज राइट है, बट पूरे मेकअप में थैंकफुली लाइटनिंग
में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया था। तो उम्मीद करती हूँ आप क्लियरली देख पाए होंगे कि मैंने एक एक स्टेप कैसे किया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर बिगिनर फ्रेंडली और मेकअप ट्यूटोरियल्स या किसी पर्टिकुलर टाइप का आई मेकअप लुक अगर आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरा कंटेंट एंजॉय करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं सबसे पहले आपको पता लगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्ते।